कि आप लोगों को बड़ी जल्दी है घर जाने की, लेकिन जब आज एथेनॉल की बात हो रही है तो बात थोड़ी और लंबी इस पर चलेगी, क्योंकि एथेनॉल को लेकर अजय जी भ्रांतियां बहुत हैं। और क्योंकि आज मंच पर पाकर हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का एक क्षण है, क्योंकि जब एथेनॉल को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं, कोई कह रहा है गन्ने के जूस के साथ मिक्स किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा सर कैसे जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये भ्रांतियां हैं या इनमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप ही प्रकाश डालिए। और जो आम जनता है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है या सच्चाई कुछ और है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने इसी विषय में बात किया। 1 घंटा 10 मिनट बात हुई है उनकी, हम सभी ने सुना, अब बहुत अच्छी से सुना। क्योंकि मैं भी एथेनॉल से जुड़ा हूं, मेरा भी एथेनॉल का प्लांट है बिहार में, और अलग अलग काम करते हैं हम लोग। और हम लोग इसीलिए एथेनॉल से जुड़े थे क्योंकि देश का एक मांग था, और एथेनॉल आज का मांग है देश का। और जिस तरह भ्रांतियां फैलाई जा रही है, बिहार से ही बात उठी है। एक वीडियो हमने भी देखा जी। और हमारे साथी पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत तोड़ जोड़ से आवाज उठाई और नितिन गडकरी जी को गाली शब्द में इस्तेमाल किया। और मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि ये बहुत ही आप गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। जितनी भी बातें कही जा रही हैं सारी झूठ फैलाई जा रही हैं। इथेनॉल से ना कोई गाड़ी खराब होती है, ना माइलेज कम होता है, और ना चीटी लगती है। सर अब जब चर्चा हो रही है तो मनीष कश्यप है, वो भी बिहार के हैं, उन्होंने वीडियो बनाया और मिलियंस में वो वीडियोज है। बिल्कुल, मनीष कश्यप मेरे से कम 10 बार इंटरव्यू ले चुके हैं मेरा, और उन्होंने बिहार में एथेनॉल की जो समस्या थी प्लांटों का, उसके लिए उन्होंने मामला रखा था। अब चूंकि एक पत्रकार हैं और किसी के लिए काम करते हैं वो, और खुद के लिए उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया। क्योंकि देखिए, चिल्लाने से कुछ होता नहीं। उन्होंने शोरूम में जाते हैं और लाउड से चिल्लाते हैं, और वो एक टेंशन का केंद्र बनता है, क्योंकि लोग देखता है कि क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, और गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी अभद्र लगता है। लोगों ने बहुत अच्छा से नहीं लिया उस बातें को, और नैरेटिव फैलाने के लिए। जबकि उनकी गाड़ी में मैंने भी देखा बोतल में पानी था। हमने भी कहा था ये बात कि आप जो भी पेट्रोल पंप से आपने तेल लिया होगा वहां मिश्रण किया गया होगा। इस तरह से होता नहीं। अगर इस तरह से होता तो देश में 26 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल की, वो सब गाड़ियां खड़ी हो जाती। ऐसा तो खड़ा हुआ नहीं कोई गाड़ी। तो ये मिथ्या फैलाने की कोशिश की जा रही है। और कोई भी अच्छा काम होता है, सरकार करता है, तो उसको लोग कुछ लोग ट्रोल करते हैं, गलत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं हर अच्छी चीजों को। तो आज हमारे देश में एथेनॉल हमारे किसानों को फायदा दे रहा है, कार्बन कम कर रहा है, और अनेकों फायदा दे रहा है। रोजगार के क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। हमारे देश में 1,90,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ इंपोर्ट का। सब अभी गडकरी जी ने इतनी सारी बातें बताई, हमने इतनी सारी बातें सुनी उनकी, क्योंकि हम तो खुद उनके प्रशंसक हैं और हम लोग उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। और उन्होंने ही एथेनॉल के बारे में शुरू किया था, और 2021 से जब हम एथेनॉल प्लांट लगाए हम लोगों ने, देखिए आज वही उन्होंने भ्रांति क्लियर किया कि उनके छोटा सा प्लांट है, जो कहता है कि नितिन गडकरी अपने फायदा के लिए बात करते हैं, बिल्कुल गलत था। मैंने भी बहुत सारे बातों में कहा ये बात। उनकी बहुत छोटे प्लांट है, वो भी शुगर मिल है, जो कि मात्र 1,60,00,000 एथेनॉल बनता है उनके यहाँ, जो कि देश में 1,500 करोड़ एथेनॉल का सप्लाई हो रहा है, और अभी बनने के क्षेत्र में तो 2,200 करोड़ लीटर बन रहा है। तो बिल्कुल ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है, और हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते। हमारे देश को मजबूत करना है, हमें देश को सुदृढ़ करना है, और एथेनॉल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है। काम क्योंकि आप एथेनॉल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप समाज सेवी भी रहे हैं, और जब मैंने आपके बारे में जाना समझा तो मुझे ये भी पता चला कि आपने 2100 से ज्यादा लोगों को जो है काम दिया है, रोजगार दिया है। और हमारे देश में अभी एक आवाज बहुत तेजी से गूंज रही है कि रोजगार नहीं है। आपने कैसे ये रोजगार सृजित किया है और लोगों को कैसे काम पे लगाया? देखिए, मैं चूंकि बिहार से आता हूं, और बिहार में रोजगार की बहुत जरूरत है, और बिहार में उद्योग की खास जरूरत है। मैं चूंकि मुंबई में, दिल्ली में और बाहर शहरों में काम करते रहा हूं, 2021 में मुझे बिहार आने का मौका मिला। तो बिहार में मैंने देखा कि यहाँ बहुत दिक्कत, पलायन की स्थिति होती है। तो बिहार में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। समाज सेवा तो होता ही है, लेकिन रोजगार सृजन के क्षेत्र में जैसे मैंने एथेनॉल प्लांट लगाया, तो एथेनॉल प्लांट में हजारों काम करते हैं। फ्लावर मिल लगाया, वहाँ राइस प्लांट लगाया, सॉल्वेंट प्लांट लगाया, कैटल फीड प्लांट लगाए, अभी हमने वहां पे सीबीजी प्लांट लगा रहे हैं। तो अनेकों काम हो रहे हैं बिहार में, जो हम लोग कर रहे हैं, चूंकि बिहार के लोगों को वहां नौकरियां मिल सके। और बिहार में जरूरत है रोजगार का, चूंकि बिहार के लोग पूरे देश में क्या पूरे विश्व में रोजगार के लिए जाते रहते हैं। और हमारा प्रयास होता है कैसे हम बिहार में रोजगार का सृजन करें। सरकार भी चाह रही है, तभी हम लोग जब बिहार में जब एथेनॉल
सबसे ज्यादा प्लांट लगे थे बिहार में। सबसे पहले 12 एथेनॉल प्लांट बिहार में लगे थे। उसमें माननीय शहनवाज हुसैन जी मंत्री थे जो यहाँ अभी आए थे आज, तो उन्होंने के आह्वान पे हम लोगों ने वहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगाई थी। और देखिए ना, अब हम लोग डिबेट कर रहे हैं एथेनॉल अच्छा है बुरा है, हमने सिर्फ फैक्ट्रियां लगाई। आज बिहार में जितने एथेनॉल बनता है उतना सेल भी नहीं हो पाता, बिल्कुल उतना सेल भी नहीं हो पाता क्योंकि सरप्लस एथेनॉल बनता है। तो अभी चूंकि बिहार में हम लोग जॉब पे काम कर रहे हैं, अभी तक हमने करीब 1100 से स्टार्ट किया था, अभी 2100 लोग काम करते हैं और मेरा लक्ष्य है कि कब 20,000 लोग काम करें। उस पे काम कर रहे हैं दिशा पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लक्ष्य है कि अभी सिर्फ 2100 लोग जो है आगे बढ़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आपका 20,000 से ज्यादा लोगों का। और सुदर्शन आपको इसलिए शुभकामनाएं देता है कि हम चाहते हैं कि ये संख्या और भी बढ़े और आप बहुत अच्छे से आगे काम कीजिए। सर, आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कौन आपके रोल मॉडल रहे जिनकी वजह से आप प्रेरित हुए और आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, मैं राजनीति में अगर कहा जाए तो मैं तो व्यवसाय करता हूं। मैं संघ परिवार से 1990 से जुड़ा था। 1990 से मैं शाखा में जाना चालू किया और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूं और काम करता हूं, संघी हूं। और मुझे कुछ दायित्व भी है बिहार में। धर्म जागरण समन्वय समिति है, उसका मैं एक परियोजना का अध्यक्ष हूं और हम घर वापसी कराते हैं। जो हमारे धर्म से लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं उसको कैसे हम घर वापसी कराएं, हम उसका मेरा दायित्व होता है, हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने 1992 से मैं जुड़ा और लगातार उसके लिए हम काम करते हैं। हम उस समय से जुड़े हैं जब से हमारे वाजपेयी जी और आडवाणी जी को देख के हम भाजपा में आए थे। हम लोगों ने उन्हीं को देख करके वही हमारे आदर्श रहे। वाजपेयी जी का वो शब्द आज भी कानों में गूंजते रहता है। वाजपेयी जी के मार्गदर्शन पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और देश राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश कहां से कहां पहुंच रहा है। क्या पहले चलने के लिए सड़क नहीं था, आज जहां जाइए सड़क, दिल्ली से बिहार आने में 12 घंटा बाई रोड लगता है और अनेकों ट्रेन की साधन है। पटना में पहले 2 फ्लाइट चलती थी, आज कम से कम 50 फ्लाइट चलती हैं। तो अनेकों साधन हो रहे हैं, विकास हो रहा है। पिछले 14 साल में जो काम हुआ है देश में, 12 साल में बहुत सारे काम हुए हैं देश में। बिल्कुल, काम तो हुआ है सर। और जो काम आप कर रहे हैं बहुत ही, अगर हम कहें, अच्छे नोट पर समाज सेवा के साथ साथ आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं एथेनॉल को लेकर। इस बीच जो आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आपको दुबई में निवेश के लिए ऑफर भी आया था, आपने वो ऑफर क्यों ठुकरा दिया? सबका एक सपना होता है कि वो भी विदेश में जो है व्यापार करें, ज्यादा पैसे कमाएं। हाँ, देखिए, दुबई से मेरे पास ऑफर था कि आप यहाँ, चूंकि बहुत सारे भारत से भारतीयों को देखेंगे आप, जब पैसा कमा लेते हैं तो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो चूंकि हमारे देश में इन्वेस्टर की कमी नहीं है, वो लोग लुभावने वादे, मुंबई में कोई कंपनी थी BMW या कोई करके, वो लोग ने हमारे फोन किया कि आप दुबई में इन्वेस्ट करें, वहां प्रॉपर्टीज लें, काफी चीजें लुभावने। मैंने उनको करारा जवाब दिया कि हमारे देश से पैसा वहां जाएगा कैसे? पहले तो आप इलीगल तरीके से ले जाते हैं। आप मतलब वो वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री कहते हैं, आप उसको बहुत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री जी की बातों को, जो सब देश को मजबूत करना, वही नहीं, देखिए हमने दुबई को तो इनकार किया है कि दुबई में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कि हमारा देश को मजबूत करना है। हम उस मुस्लिम कंट्री को क्यों डेवलप करने जाएंगे? हमारा जो डेवलपमेंट होगा अपने देश में करेंगे। अगर हमें बिल्डिंग बनाना, अपार्टमेंट बनाना, घर बनाना, तो अपने देश में बनाएंगे। हमारे भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां एक समय में हर तरह का माहौल होता है, वातावरण होता है। कहीं बर्फ गिर रहा है तो कहीं गर्मी पड़ रहा है, कहीं बरसात हो रहा है। तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता। हमारा देवी देवताओं का देश है, यहां से अच्छा कहां हम जा सकते हैं? तो लोग लुभावने वादे करते हैं। आज सारे दुबई वाले अफसोस कर रहे हैं भारतीय कि मैंने कहां फंस गया। आज उनको बचाने वाला दुबई में कौन था? बिल्कुल। तो वो दिखते, वो सब नहीं होनी चाहिए। हमने तो साथ साथ में हमने एक और भी काम किया था। जब हमारा देश में जब युद्ध हुआ था, टर्की का ड्रोन हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया रहा था, तो मैं फ्लावर मिल लगा रहा था बिहार में। तो मैंने टर्की को एक कंपनी को ऑर्डर किया था। तो हमारे इंडिया में भी मिल उतने अच्छे नहीं बनते मशीनें, तो हमने ऑर्डर किया था टर्की का आईमास कंपनी को और एडवांस किया हुआ था उसको 3 करोड़ रुपया। तो हमने वो ऑर्डर कैंसिल किया है, लेटर लिखते हुए कि आपका टर्की का ड्रोन हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला कर रहा है, तो हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। हमारा छोटा ही काम है, छोटा ही हमने इन्वेस्ट किया ले रहे हैं आपसे, लेकिन मैंने 15 करोड़ का ऑर्डर था उनका, मैंने ऑर्डर को कैंसिल किया। हमने कहा पैसा वापस करिए, आपसे मुझे मशीन नहीं खरीदनी। बिल्कुल, और यही राष्ट्रवाद की भावना है। जब आप हर एक वो ऑफर ठुकरा देते हैं जो आपके देश के एक क्षण भर के लिए भी अगर वो विरुद्ध हो, तो आप वो ऑफर ठुकराते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ इस वक्त मंच पे मौजूद है अजय जी।
जी। अजय जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है, जिनमें छात्र भी थे, किसान भी थे। इन सबके बीच में जब आप लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे, आज सुदर्शन के इस मंच से आप बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि हमें अपने बिहार पर और हमारे देश पर गर्व होना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे देश को सम्मान पहुंचा सके, गौरव पहुंचा सके। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश को शर्मसार करे। आज जो इथेनॉल के मुद्दे पर लोग कर रहे हैं, हमारे देश को शर्मसार कर रहे हैं। भाई अयोध्या मुद्दा भी हो रहा है, ये हमारे घर का मामला है। ये पेपर में, मीडिया में उछालने की क्या जरूरत है? कुछ गलतियां की होंगी, इसको लोग प्राथमिकता से दिखा रहा है क्योंकि हम बदनाम कर रहे हैं। हमें इसको रोकना चाहिए। हमें देश को बदनामी से रोकना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरी जगह बातें जाती हैं। मजेदार बात तो यह है कि अजमेर में भी चंदा चोरी का मामला सामने आया, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज जिस तरह से हमारे धर्म के बारे में बोला जाता है और चूंकि हम हिंदूवादी हैं तो हम थोड़ा सा सहनशील होते हैं, सभ्य होते हैं, हम क्रांतिकारी विचारधारा ज्यादा कम रखते हैं। अभी अगर ये मामला अगर कहीं हमारे धर्म के प्रति अगर बात दूसरे धर्म में करता तो गर्दन निकाल दिया जाता है। तो चूंकि वो लोग अपनी बातें अपने में रख लेते हैं और हमारी बातें प्रचारित होती है, वही लोग प्रचार करा रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सब चीजों को हमारे लोग थोड़ा सा बिना तथ्य जाने न उजागर करें और इसको अपने आप में सॉल्व करें। प्रशासन काम कर रही है, एसआईटी गठन हुई है, अब वो अपना काम कर रही है। कौन व्यक्ति गलत किया है तो उसको जांच करेगा, उससे पकड़ेगा। इसको अब तुल देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया में पूरे विश्व में मामला जाता है और हमारे देश के छवि को खराबी पहुंचाता है। इसको रोकना चाहिए। हम तो सरकार से मांग करेंगे। तो आप क्या ये मानते हैं कि विपक्ष हर एक मौका खोजता है कि बस कैसे भारत को और भारत में जो बीजेपी की स्पेशली सरकार है उसको किस तरीके से जो है नीचा दिखाया जाए, कैसे विरोध किया जाए? नहीं, वो तो हमेशा चाहता है कि हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार न बने और हमेशा वो चाहता है कि विदेशियों के साथ में ताकत हो और हमारा देश आज स्वावलंबी होने के लिए आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो, तभी तो विपक्षी विपक्ष में बैठा है। हम 2 सीट से आज कहां चले गए, वो कहां से कहां चले गए। वो वाजपेयी जी का दिन याद है हमें, जो उन्होंने सदन में कहा था, वो दिन याद करिएगा जब हमारे लोग पूरा सदन में भरे होंगे और आप लोग हंसते रहेंगे, है ना। तो वो चीज होते समय बदलते रहता है और आज देश आगे बढ़ चुका है। भारत एक सर्वशक्ति बन रहा है, बनेगा, वो ठान लिया है तो बनेगा। आज हम भारत बहुत आगे है। तो मैं इतना कहूंगा जो सोशल मीडिया वालों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप ऐसा कुछ मामला न उजागर करें जिससे हमें राष्ट्र का नाम खराब हो और ऐसे करने वाले पे सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो राष्ट्र भावना के इसी संदेश के साथ इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। अजय जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समाज सेवा की भावना के साथ जब लोग जुड़ते हैं और उसके बाद राजनीति में कदम रखते हैं तो ऊपर से नीचे तक समाज में कैसे कल्याण करना है और ऊपर तक जाकर कैसे बातों को जनता तक पहुंचाना है, उनका कैसे विकास करना है, उनका कैसे जो है उनकी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए काम करना है, एक उदाहरण आज हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। और हमारी तरफ से, सुदर्शन टीवी की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप 2100 नहीं 2000 मैं ये कहती हूँ 20,000 नहीं